ऊंट बड़ा, हाथी बड़ा, अब ये बड़े बड़े तो किससे बड़ा अल्लाह। अब तुम हर एक के मुकाबले में जब लाओगे तो बयान, लेकिन तुमसे कहा एक जुमला अदा कर दो, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या मतलब? अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै, हर चीज से बड़ा अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ऊंट भी बहुत बड़ा है, खजूर भी बहुत बड़ा है, तो क्या तर्जुमा? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। बोलो अल्लाह सबसे बड़ा। अब बताओ ये तस्बीह कोई मुश्किल है? मेरी माँ बहने कभी भी कोई मुश्किल हो मत जाओ बाबा के पास, मत जाओ ढोंगियों के पास। जी हाँ, सही मानों में अल्लाह वाले जो नक्श तावीज जो खल्के खुदा के लिए करे वो अलग चीज है, लेकिन धंधागीर का तो ईमान ही नहीं रहता। जी बिल्कुल हक है। अल्लाह पनाह में रखे, उनको तो धंधा क्या है नजला जुकाम करवा दिया है। देख मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, है कोई अपना जी जी बेईमान तेज तर्रार बहुत है ना। अमेरिके वालों से हमारा झगड़ा क्या? झगड़ा तो सगे समधी से है, देवरानी जिठानी से है, आपस में घरों में है। तो वो वो बेईमान क्या कहेगा? दे नाम तो नहीं लूंगा अपना, औरत कहेगी देख बता दिया ना, क्यों शक तो वही जा रहा था ना। अब नाम ले तो दूसरे दिन जूते लगे जी, और बेईमान को है कुछ भी पता नहीं। तो मेरे भाई ये चीजें पढ़ो, हर माँ बहन रात में खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को भी। और कोई मुश्किल आए, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तस्बीह फातिमा का वो असर है कि मौला कायनात फरमाते हैं जंगी सिफीन में बड़ा मुश्किल वक्त था, उस वक्त भी मैंने इस तस्बीह को नहीं छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, कुछ बहुत करते खूब। हैं सब काम ये नहीं मौलाना साहब तावीज, अरे तावीज तो अपनी जगह है, तू भी तो कुछ पढ़। जी एक आयत लिख देता है, कुरान पूरा तेरे घर में है, कुरान की तिलावत लेके बैठ। बिल्कुल हक है। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी उसमें ना बरकती नहीं होगी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि बच्चियों के बारे में, कहा मोई कोई फिक्र नहीं है। क्यों? कि मैंने अपने बच्चे को सूरह वाक़िया सिखा दी है, और जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर में कभी फाके होंगे नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, बच्चियों को सूरह वाक़िया पढ़ाना सिखाओ, जी लेकिन टाइम इसका मगरिब के बाद। जी मगरिब के बाद सूरह वाक़िया बच्चों को पढ़ाओ, इंशाअल्लाह ताला जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उसमें गरीबी नहीं आएगी। तो जो मैं बात कर रहा था वो आगे बढ़ गई। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने सिर्फ सवाल शोहर का हुक्म मानने के लिए, वरना कभी सवाल। मौला कायनात कहते हैं जब वक्त आखिरी था, इंतकाल का वक्त है, ए मेरी रफीक हयात, जी जरा कभी तो आप अपनी दिल की बात मुझे बता दो कि मैं खुश हो जाऊं कि मैंने फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी फरमाइश इतनी कि शोहर दब के मर जाए। जी 50 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी कोई नया सूट आ गया तो जरूर चाहिए। खुदा जाने इनकी रूह बसती है कुछ में, कपड़ों में तो अल्लाह की पनाह है बस। और नहीं तो हालात बहुत खराब। अब सुनो, कहा कि कोई ख्वाहिश जाहिर कर दो। जब ज्यादा इसरार किया तो आपने कहा कि आप मेरे लिए अनार लिया। बेशक क्या लिया ना भैया? अनार। इन अल्लाह वालों की महफिलों का मकसद यही है कि उनकी जिंदगी सुनकर उन पर हम अमल करें। अब नबी ने अपनी बेटी की तरबियत की, और तरबियत जब की तो फरमाया जुन्नुल मोमिनिन खैरा, मोमिन के लिए अच्छा गुमान करो। बेशक गुमान कैसे करो भैया? अच्छा, और कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। ऐ ईमान वालो, गुमान करने से बचो, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। बेशक बिल्कुल हक है। आज मेरी कौम बर्बाद हो रही है बदगुमानी से, भाई भाई पे बदगुमान, शोहर बीवी से बदगुमान, बीवी शोहर से बदगुमान, बिल्कुल हक है। बदगुमानियां फैली। वो बात कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं। जी वो बेचारे जब उनके ख्याल में भी नहीं, वो तो हंस रही है ना, मेरे ऊपर हंस रही है। जी अल्लाह पनाह में रखे। तो अब कैसी तरबियत की कि सीना पाक हो। अब देखिए तरबियत, मौला कायनात गए, अनार लिए, कोई साइल मिला, दे दिए, खाली हाथ वालों
उनके दर पे कोई साइल आए लौटे। अब खाली आता है तो बीवी हो तो ऐसी जिनके बारे में आका फरमाए जीनत मर्द के लिए है, बाप के लिए नहीं, भाई के लिए नहीं, गैरों के लिए नहीं। हुक्म यह है घर में जो औरत सवर कर सहार श्रृंगार करके घर में बैठे इंतजार करे मेरा शौहर आए मैं उसे खुश कर दूं तो पूरी रात इबादत करने का ज्यादा सवाब है। बेशक सुभान अल्लाह। तो श्रृंगार किसके लिए भैया? शोहर के लिए। और बाहर जाए तो कुरान क्या कहता है? नबी इनसे कह दो छुपा ले। जी क्यों? जो घर में जहमत वो बाहर जहमत। शौहर देखेगा हक अदा होगा, दिलमाइल होगा जी, और बाहर देखेंगे तो पापी होगा जी। अब बताओ 1% नहीं 100% एक आदमी अपने सोच लो, हमारी बीवियां हमारे घरों में हमारे लिए श्रृंगार करती हैं और अगर बाहर जाती हैं तो मांग मांग के भी। जी मुझे मालूम है ये इलाका में, लेकिन इलाके अलग है, बात हुई जी बिल्कुल हक है। शोहर खुद मांग के ला रहा ये पहन। अबे कमीने तू ये बता, शोहर तो तू है, जेवर तेरे लिए, बाहर तो दिखाना हराम। जी कुरान कहता छुपा लो। बेशक। और तू बता अब ये शोहर किसको समझ रही है? जिनके लिए सवर के जा रही वो शोहर, बस सिगार शोहर के लिए, जी गैरों से छुपाना। तो अब आप बताइए फिर फितना नहीं पैदा होंगे तो क्या होंगे मेरे भाई? तो हाल तो ये है, सफर से लौट कर रखे जो घर में पहला कदम, खिले जो फूल से बच्चे, थकान भूल गए। क्या बात है। बेशक। बाहर से थक के आए, बीवी खुश हो जाए, देखे मुस्कुरा कर सारी थकान भूल जाए, बच्चे मुस्कुराए। यहाँ तो हाल ही है, बेचारा आया जल भून कर, यहाँ आया तो बैंगन की तरह मुंह लटका हुआ। पड़ी है तो खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी है तो बैठ नहीं, बैठी है तो खड़ी नहीं हो सकती। क्या हुआ? क्या करो, सर में दर्द। वो खुदा की बंदी है, डॉक्टर नहीं। इससे पहले मर्द दर्द था तो इलाज करवा लिया होता। अफसोस है। मेरी माँ बहनों सुनो, फातिमा ज़हरा क्या कहती हैं? जैसे ही शौहर को देखा उदास, तड़प गई, मेरे आका मेरे सरताज मैंने जख्मों में देखा, उदास नहीं देखा। आप भूखे हुए उदास नहीं हुआ, फाके पे फाके हुए उदास नहीं हुए, आज चेहरा उदास के साथ। यकीनन मेरे सरताज आप खुश हो जाइए, मुझे यकीन है। देखो कैसा दिल साफ और कैसी तरबियत के गुमान अच्छा। कहते मेरे सरताज मुझे यकीन है आपने जरूर मेरे अनार खरीदे होंगे, और ये भी यकीन है वो अनार के इधर उधर नहीं गए होंगे, वो अनार किसी गरीब उम्मती साइल बन के आया होगा, उसी को आपने दिए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा फैसला सुन लो मेरे सरताज, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो अनार आते मैं खाती, इतनी खुशी मुझे ना होती जो खुशी अब हो रही है कि मेरे नाम के आए हुए अनार किसी गरीब उम्मती के मुंह पड़ गए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये तरबियत थी। अरे घरों में तरबियत हो तो जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हसन हुसैन होते हैं, माँ हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल होता है, हाँ माँ जुलेखा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया होता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज मेरी माँ बहनों तुम्हें अपनी कदर नहीं मालूम। नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं रोज, नमाज इस्तिस्का पढ़ के नमाज नहीं, बारिश नहीं हुई, आपके पास से गुजरे, हजरत मामला ये है कहत पड़ रहा है, आप भी क्या गए अंदर गए अपनी वालदा के पास, अम्मा जान अपने आंचल में से जिसको किसी इंसान ने देखा ही नहीं उस आंचल में इसके धागे देखे जी, धागे लिए लेकर बाहर आए, धूप पड़ रही है, हाथ में लेकर मौला मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये तेरे उस बंदी के आंचल दुपट्टे के धागे हैं जिनको किसी गैर महरम ने कभी देखा। बेशक। सुभान अल्लाह। चेहरा तो बड़ी बात है, दुपट्टा नहीं देखा। क्या बात है। अब जरा गौर करो, हाथ उठने थे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों तुम्हारा तो हाल ये है, जब तुम तरबियत करने पे आओ ना तो यतीम बेटा
जी। बाबा फरीद को गंज शकर तुमने बनाया। आय है, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। बेटा नमाज पढ़, क्या मिलेगा अम्मा? क्या शकर मिलेगी। जी। छुपा देती। एक तरकीब तो थी, लेकिन सुनो, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए नबी की दुआ की तरह है। आज गायब हो गए, नमाज का वक्त था, हाथ उठ गए, मौला मुझसे दूर है लेकिन तेरी रहमत से दूर नहीं। जी। हजरत इस्माइल छुरी के नीचे, तेरी रहमत से दूर नहीं। बेशक। मूसा कलीमुल्लाह दरिया नील में, तेरी रहमत से दूर नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में पहुंचे, तेरी रहमत से दूर नहीं। मेरा बेटा मुझसे दूर है, तुझसे दूर नहीं। कहीं आज उसका अकीदा खराब न हो जाए, बोला लाज रख ले। क्या बात है। माँ के हाथ उठे हैं। मेरे भाई, अफसोस ये होता है हम अपने अंदर कुछ सोच नहीं पाए। तेरे घर में सब कुछ है, जन्नत तेरे घर में। बोलो माँ जन्नत है ना। जी जी। बाप जन्नत का दरवाजा है ना। जी बिल्कुल। बेटी रहमत है जी। बेटा नेमत है, सब तो तेरे घर में है, फिर इधर उधर क्यों भटक रहा है। जी। अरे हाँ हाँ, मोहब्बत की नजर डाल ले माँ बाप के चेहरे पर। आका फरमाते हज मकबूल का सवाब। बेशक सुभान अल्लाह। हज एक बार होता साल में। आका से पूछा साहबा ने बार बार, फरमा 100 बार भी देखेगा अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब हज़रत। मेरे भाई, सिर्फ इसकी एक आखिरी कड़ी मेरे आपके मुहसिन, पूरी उम्मत का एहसान, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन के भी पीर। ले अफसोस तो यही है, पता इमाम हुसैन के पीर कौन है? इमाम हुसैन के इमाम भी हैं। जी। अच्छा, इमाम हसन बड़े कि इमाम हुसैन बड़े? इमाम हसन। इमाम हसन। जी। अच्छा, इमाम हसन खलीफा भी हुए? जी। अरे बोलो भाई। जी। 6 महीना खिलाफत किए ना। जी। तो इमाम हुसैन ने बैत की कि नहीं की? जी। तो इमाम हुसैन इमाम हसन के मुरीद भी हैं, मुक्तदी भी हैं। इमाम हसन पीर भी हैं, इमाम भी हैं, बड़े भी हैं। बेशक। लेकिन मैं आप सुन्नी से पूछता हूँ, शिया तो न माने न माने, जी। तुम में इमाम हुसैन के जलसे ज्यादा होते कि इमाम हसन के? अरे इतनी सी बात याद नहीं आपको? अच्छा, ये क्यों नहीं होते? जब वो बड़े हैं तो उनके क्यों नहीं होते? अगर उनके जलसे भी हम करते तो आज राफजियत न फैलती। ये राफजियत फैलने का वजह यह है हमने जुल्म किया है अपने पर। राफजी इमाम हसन के दुश्मन है, वो इमाम हसन के जलसे नहीं करते। करते क्यों नहीं? कि अगर वो करेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि जुमे के दिन मस्जिद नबवी में आका अपनी गोद में बिठा के कहते ये बेटा सैयद। बेशक। 2 इस्लामी गिरोह में, जी। 2 इस्लामी जमातों में, तो पता चला दोनों जमातों को जो मैदान में थी उन्हें मुसलमान मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ये उनमें सुलह कराएगा। जी। उस सुलह अमीर माविया से इमाम हसन ने की। जी जी बिल्कुल। तो खिलाफत दी। जी। तो पता चला उसको पसंद किया नबी ने। जी। अब जो हजरत अमीर माविया पर तुहमत लगाए वो इमाम हसन पर तुहमत लगा रहा है। जी। दी किसने? क्या दी? खिलाफत। नाहिल को छोटी सी चीज नहीं दे सकती, तो खिलाफत जैसी चीज नाहिल को दी जाएगी। और दी है तो कुछ समझ के दी होगी। जी। जब इमाम हसन ने दी तो तुम कौन होते हो? जी बिल्कुल। ये चेमिया गोई करने वाले। जी। तो वजह वही है कि हमने जुल्म किया अपने ऊपर, जो मकाम थे वो हमने नहीं बयान किया। जी बिल्कुल। खैर, करामतें बहुत होती है, मैं करामतों नहीं, लेकिन करामतों से बेईमानों के लिए दिखाई जाती है। मौजज़ा बेईमानों के लिए। अबू बकर के लिए चांद के टुकड़े नहीं हुए, अबू जहल के लिए हुए। जी। मुट्ठी में कंकरियां उमर फारूक के नहीं पड़वाई गई, अबू जहल की मुट्ठी में। जी। तो हमारे लिए तो असल में क्या है, मन अहब्ब सुन्नती,
फकद अहब्बनी, मेरे आका फरमाते जिसने मेरी सुन्नतों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना, और जिसने मेरे मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। नबी की सुन्नतों को अपनाना है जी वो छोड़ी गई। तो सिर्फ देखिए, अब ज्यादा देर नहीं, मैं बिल्कुल आखिर में आ रहा हूँ। सिर्फ एक वाक्य बयान कर फिर गौसे पाक की आखिरी बात बयान करके मैं बेशक सलाम। जी अब देखिए इमाम हसन, इनकी तरबियत की फातिमातुज़ ज़हरा ने। जी बिल्कुल हक है। अब एक दावत है महफिल, और दावत में खाना खिलाया जा रहा है, और खाना खिलाते वक्त गुलाम का पैर फिसला और आपका प्याला इमाम हसन के जिस्म पे गिर गया। बोला जब गिरा तो कपड़े खराब हुए, तकलीफ हुई, जी लेकिन इमाम हसन गुस्से भी हुए कि नहीं हुए? हुए भाई। मजा, जब एक फितरत है, जब एकदम गर्म प्याला गिरा तो गुस्सा भी आया, लेकिन गुलाम भी उनके दरकत है। ये नहीं कहा माफ कर दो जी, मैं माफी मांगता हूं जी, मुझसे गलती हो गई। वो मिजाज समझते थे। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया आका की आदत क्या है? फरमाया हुवल कुरान। बेशक आका की आदत कुरान है। कुरान समझना है तो नबी की सीरत देख लो, नबी की सीरत देखने तो कुरान पढ़ लो। बेशक। अब उन्होंने भी, गुलाम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? वल काज़िबीन अल गैज़, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो गुस्सा पी जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम हसन ने कहा मैं गुस्सा पी गया। क्या बात है, बेशक सुभान। अगला हिस्सा पढ़ा वाफीना निन्नास, अच्छे लोग बदला नहीं लेते, माफ कर देते हैं। उन्होंने कहा मैंने तुझे माफ कर दिया। तीसरा जुमला के इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इमाम हसन ने कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है तरबियत। जो माँ बाप की तरबियत होगी तो औलाद। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए अच्छी तरबियत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक नेक बनाए। कुरान पाक का सिर्फ तर्जुमा सुन लो। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पे न कोई खौफ है न कोई गम है। अब कौन है वो? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ईमान न लाकर अगर कोई कितना बड़ा बाबा बनकर है नहीं आके बता दे ये बातें हैं, मेरा नौजवान के अजी हजरत फला ऐसे से बता रहा है, तेरे दिल में टटोल होगी, गड़बड़ हो गई। अबे ये तो छोटे छोटे हैं, मेरे आका ने तो तेरा ईमान ऐसे बचा लिया, ये कुछ भी नहीं है। पिद्दी न पिद्दी के शोरवे, ऐसे भी आएंगे बेईमान जो पानी बरसाएंगे। अरे काना दज्जाल, पानी, जमीन से मुर्दे, जी जमीन से खजाने, जी मुर्दों को जिंदा करेगा जी, और जमीन से मुर्दे भी निकालेगा जी, खजाने निकालेगा, आसमान से पानी बरसाएगा। अब ये तो बेचारे कुछ भी नहीं अभी, जब इतने बड़े बड़े चमत्कार वो बेईमान। जी बिल्कुल। तो मेरे आका ने जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े बेईमानों का जिक्र करके हमारे ईमान बचा दिया कि छोटे मोटे आए ना इनसे मत घबराना। आज तो बहुत आसान है। मैंने यहाँ बात हो रही है, मेरी आपकी बात हो रही है, जा रहे फला जी के, और मैंने उनका नाम लेकर रहनी आपको सारी व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब वो मरीज आपके पास जा रहा है और जाने से पहले सब कुछ सुनकर वो, ये कोई नई बात है आज के दौर में। लेकिन यहां तो अगर हो भी तो जब इतने बड़े बड़े काने दज्जाल वो हमारा ईमान नहीं लुटेंगे। एक मोमिन से कहेंगे अच्छा मुझे मान, नहीं तू काना काफिर है, लिखा हुआ काफिर है, वो मारेगा उसको, फिर जिलाएगा। अब तो मान ले, अब तो मैं और नहीं मानता, मेरा आका का यकीन कामिल हो गया। लेकिन ये भी मैं बताता हूं, अब तू जिंदगी भर जोर लगा ले, तू मुझे ऊपर काबिल नहीं हो सकता। बेशक बेशक। कि मेरे आका ने फरमाया कि तू ऐसा करेगा, लेकिन दोबारा जिंदा जन्म करने के बाद तू काबिज, फिर वो काबिज में नहीं होगा। ये हमारे आका ने हमारे ईमान को बचाया है।
बेशक। तो पहली शर्त क्या है मोमिन वली के लिए? ईमान। जी। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और जो तकवा तहारत करते हो। बेशक। लिहाजा दाढ़ी मुंडा वली नहीं हो सकता, फासिक है, जी। मुत्तकी नहीं। खुलेआम गुनाह करने वाला फासिक पीर ही नहीं बन सकता। बेशक बिल्कुल। आज तो छोटी छोटी दाढ़ी रखे ना वो भी जी पीर। जी। अबे तो इमाम तो बन नहीं सकता। जी बिल्कुल हक है हजरत। जो इमामत न कर सके वो पीर बन जाएगा? नहीं बन सकता। अफसोस तो यही है। कुरान ने पहले सारी चीज बता दी, पहले ईमान शर्त। तो चमत्कार कितना दिखाए, और ये दिखा भी दिया। गरीब नवाज के सामने गरीब नवाज चुपचाप बैठे हैं, फिर भी वली। और जोगी जयपाल और 70 आदमी शेरों पर बैठे हैं, कोड़े की जगह सांप ले रखे हैं, आंख से आग बरसा रहे और चमत्कार दिखा रहे, सांप, बिच्छू, पत्थर। जी। लेकिन इधर हिफाजत के लिए क्या किया था? बाबा फरीद से कहा, कुतुबुद्दीन बख्तियार का किसी इसार खेलते। जी जी। आयतुल कुर्सी पढ़कर अब ये जोगी जयपाल जब वापस लौटा था ना जूते खाकर, जी। हरन की खाल पे बैठ के गया और फिर जूतियां आपकी गई और नीचे लेकर आई, तो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा था, इतना बड़ा किला था, ऊपर आसमान तक, नीचे तैतू सरा था। हाय हाय हाय। ये किला कितने दिन में बना? आयतुल कुर्सी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो हम तो कुर्सी के चक्कर में आयतुल कुर्सी भूल गए, वरना कुरान का फरमान आज भी है, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो अपने घर में। चोर तो बड़ी बात है, शैतान नहीं आएगा। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई हमें चाहिए कि वलियों को समझें, वली मोमिन होगा और मुत्तकी परहेजगार होगा, जी। फासिक नहीं हो सकता। अब एक ही बात बोलो, कौन कौन दावा करते हैं गौस का दामन? तो पकड़ा है। हम बिला तमसीर यकीनन अल्लाह वालों की मोहब्बत हमें बख्शवाएगी। जी जी। मैं एक ही वाकया देता हूँ, काश उस वाक़े से हम अहद कर लें कि हम भी ऐसे पाबंद बनेंगे। जब असहाबे कहफ जी बिल्कुल अपना कुत्ता छोड़ के जा रहे थे, क्या बात अल्लाह है। वालों से हर चीज प्यार करती है, बेशक। वो कुत्ता भी साथ लगा था ना, जी। उन्होंने लगने दिया, भगाया, नहीं रुका तो पत्थर मारा, पत्थर उठाया था वो रुक गया। अब वो चल दिए। कुत्ते ने कहा मौला इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तू तो कादिर है, मुझे जुबान दे दे, मैं क्या बात है। तो लूं, जी। ये मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? खुदा का वास्ता, गौसे आजम की महफिल मना रहे हो ना जी। तो आपकी सीरत पे तो मैं कोई रोशनी नहीं डाल सका, जिंदगी ने फाकी फिर, लेकिन इतना जहन में रखो कि कुत्ते ने कहा ए अल्लाह के बंदो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, मेरा कसूर तो बताओ, मेरा कसूर क्या? बेशक। क्यों छोड़ के जा रहे? उसने कहा तेरा तो कोई कसूर नहीं, हमने तुझे पाला, हम सोते थे तू जागता था, चोर आता तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाता, माल बच जाता, लेकिन आज हमारी मजबूरी, हम जा रहे छुपने और तेरी आदत है भौंकना। आज की आखिरी बात ये, क्या कहा? हम जा रहे छुपने और तेरी आदत है भौंकना, इसलिए हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब कुत्ते का फैसला सुनो, तफसीरुल बयान में तफसील से। ए अल्लाह के बंदो मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। ये उसकी आदत कोई बुरी नहीं थी, ये उसकी खसलत है, कुदरत ने पैदा की। जी। लेकिन अल्लाह वालों के साथ रहने के लिए वो क्या कहता, मैं अपनी आदत भी छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ओ खुदा के बंदे तुम भी तो हो गौसे पाक, हम झूठ छोड़ देंगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम चोरी छोड़ देंगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम जो है नशे हर तरह का छोड़ देंगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आपस के इख्तिलाफ को छोड़ देंगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हैं? और हमारी माँ बहनें कहें हम फैशन को छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो फिर बेड़ा पार है कि नहीं? बेड़ा पार है। अब आखिरी फैसला भी सुन लो,
वो कुत्ता साथ चल दिया। जी। अब हम फैसला करते हैं, सवाल करते हैं ख्यालात में, एक कुत्ता जब इनके साथ गया वो तो अंदर थे, जी। ये कुत्ता कहाँ था? दरवाजे पर। वो लेट गए, ये बैठा रहा। हमने कहा एक कुत्ते जब तू उनके साथ था तो अंदर गया क्यों नहीं? वो लौट गए तो तू बैठा क्यों रहा? तो ज़बान हाल से जवाब देता है, मैं गुस्ताख न था जो बराबरी करता। आय है क्या बात है, बेशक वो मेरे मखदूम है, वो अंदर रहेंगे, मैं खादिम हूँ, खादिम का हक दरवाजे पर है, मैं पहरा देता हुआ दरवाजे पर रहूंगा। बेशक। वो लेट गए, मैं भी लेट जाता तो बराबरी हो जाती ना, वो मेरे मखदूम है, वो लेटे रहेंगे, मैं बैठा रहूंगा। इसी अदब को कुरान ने बयान किया। ये कुत्ता अगर घर में आ जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आए, और जो बाअदब हो जाता है, अल्लाह वालों के साथ निस्बत हो जाती है, उसका जिक्र भी कुरान में, बेशक, उसके नाम के वजीफे पढ़े जाएं। बेशक। आप याद मानो, कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीत, ये पढ़कर या लिखकर जेब में रख लो, कुत्ता आपको नहीं काटेगा। अब कुरान में रब ने क्या कहा? उनका कुत्ता दरवाजे पे कलाई बिछाए बैठा है। आय हाय। कुत्ते की उम्र कितनी होती है भैया? नहीं मालूम। अरे ज्यादा से ज्यादा 10 साल से ज्यादा। जी। 1 साल में कुत्ता पूरा जवान हो जाता है। जी। 1 साल में, आपकी तरह नहीं कि 18 साल लगेंगे। 1 साल में कुत्ता जवान, 10 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन ये कुत्ता जो अल्लाह वालों के साथ लग गया, 300 साल बैठा रहा। क्या बात है? 300 साल जी बैठा रहा। कुरान गवाह है। तो जो वलियों के साथ कुत्ता लग जाए जी, तो उसकी उम्र अल्लाह इतनी दे दे, बेशक। और वो इस जिंदगी के 300 साल बैठा रहा, लेटा नहीं। और जो नबी के कांधों पर हसनैन सवारी करे, आय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी का खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने बोलो गौसे पाक जब पढ़ने जा रहे थे तो माँ की बगैर इजाजत गए नहीं गए ना, तो हमें भी माँ बाप से इजाजत लेनी चाहिए ना। और उन्होंने सब कुछ सीख कर भी तालीम सीखी है, तो हमें भी तालीम। अल्लाह ताला मुझे आपको अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हो रब्बे कदीर माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।